देखें C11 पे के ऊपर क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, मैं आपको बताऊं। वर्क परमिट इस वक्त बंद टोटल कनाडा के अंदर, इनसाइड वर्क परमिट बंद, स्टूडेंट वीजा बंद हुआ है। लास्ट 2 ईयर से बहुत कम स्टूडेंट वीजा है, 1000 में से 1 को वीजा दिया जा रहा है, ये रेशो चल रहा है इस वक्त। विजिट वीजा बंद कनाडा का लास्ट 2 ईयर से, जून 2024 से लेके जून 2026 आ गया, टोटल बंद किया हुआ है स्टूडेंट वीजा भी। अच्छा, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास भी बहुत हाई डिमांड चल रहा है, जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और जॉब कर रहे हैं सिर्फ उनको लिया जा रहा है। फ्रेंच स्पीकिंग को एक करज कर रहे हैं क्योंकि अनइवन सोसाइटी हो रही है, इंग्लिश लोग इंडिया से बहुत ज्यादा आ गए तो फ्रेंच को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। अब मेडिसिन के अंदर डॉक्टरों में यहाँ पे 6-6 घंटे 8-8 घंटे, इमरजेंसी में 12-12 घंटे की जो है वो क्यू लगी हुई है, इसलिए डॉक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा लिया जा रहा है और उनके एग्जाम के अंदर आसानी भी कर दी गई है और एक्सेप्टेंस का रेशो बढ़ गया है। तो वो अब रह जाते हैं, जब ये सारे प्रोग्राम लोग वेबसाइट पे पढ़ लेते हैं तो बेवकूफ नहीं बनते। तो बेवकूफ कहां बनाया जा रहा है? C11 पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। C11 पे क्या कर रहे हैं कि सही है, C11 के ऊपर हम आपको LMI एग्जेम्प्टेड वर्क परमिट दिलाएंगे और आपको हम जॉब ऑफर कराएंगे और C11 पे आपको लेके जाएंगे। याद रखिएगा, C11 इतना टफ है और इतना सख्त है, आप बिलीव कीजिए मैंने C11 को ना बहुत फूक के कदम रखता हूं और इतना लोग लूट रहे हैं C11 पे, क्योंकि वो किसी और चीज में लूट ही नहीं सकते। इन्वेस्टर कैटेगरी बंद हुई हुई है, एंटरप्रेन्योर कैटेगरी इस वक्त ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तमाम मैंने आपको कैटेगरीज बता दी हैं, एक्सप्रेस एंट्री का हुआ, वर्क परमिट हुआ, विजिट वीजा हुआ और स्टूडेंट वीजा हुआ, सब बंद हुए हैं इस वक्त। यानी 1000 में से अगर 1 वीजा आ रहा है या 100 में से 1 वीजा आ रहा है तो इज नेग्लिजिबल, आप अपने पैसे जाया मत करें। तो C11 पे आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा बंदा। C11 में आप किस तरह काम कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह मैं करता हूँ C11 पे काम। जिन लोगों के विजिट वीजे लगे हुए हैं मैं उनको कनाडा बुलाता हूँ, उनको बिजनेस बाय करा के फिर C11 अप्लाई कराता हूं ताकि वो अपनी आंखों से अपने हाथों से बिजनेस खरीदे, ताकि किसी दूसरे के ऊपर बैठ के जो है ना वो आदमी ना खेले। तो C11 के ऊपर अगर जिनके वीजे नहीं लगे हुए तो वो अपने अकाउंट्स के अंदर, यहाँ पे देखें ओवरसीज अकाउंट नहीं खुल सकता, ऐसे नहीं खुल सकता पाकिस्तान में बैठे हैं और कनाडा का कोई बैंक आपका अकाउंट खोल दे, दिस इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो आप अपने पैसे किसी को मत दें, कहीं जाया ना करें। C11 के अंदर बहुत ही सोच समझ के पैसे दीजिएगा और किसी को अव्वल बातें देने की जरूरत ही नहीं जब तक कि आप उसको मालूम ना कर लें, उसकी क्रेडिबिलिटी ना चेक कर लें, उसके सारे व्लॉग्स ना चेक कर लें, उसकी गूगल्स के ऊपर जाके उसकी क्रेडिबिलिटी ना चेक कर लें, उसके कमेंट्स ना पढ़ लें। कोई आदमी C11 पे अपने पैसे मत दीजिएगा बराए मेहरबानी। बहुत मेरे पास कॉलें आ रही हैं, लास्ट 1 साल से कंटिन्यूस मैं सोचा था कि व्लॉग बनाऊंगा C11 के ऊपर, आज मौका मिला है। तो C11 पे जो आदमी ने पैसे दे दिए हैं वो इन्ना लिल्ला पढ़ ले या उससे बात करे जिस कंसल्टेंट ने, जिस आदमी ने पैसे लिए हैं, कि भाई हमारा C11 के ऊपर आपने पैसे लिए हैं तो हमें साबित करें हमें कौन सा बिजनेस प्लान और कब आप ये फाइल कर रहे हैं, और अगर फाइल कर दिया है तो कब तक जवाब आएगा। 99% लोग जो है क्रेडिट कार्ड के पैसे भी खा जाते हैं। मेरे पास अभी कॉल आई थी क्लाइंट की, उसके अंदर उसके वो गवर्नमेंट के पैसे भी खा गया कि हम आपकी फीस पे कर रहे हैं, और उसके जो उसने रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए, जो एनरोलमेंट के पैसे लिए, वो भी खा गया। देखिए मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है, मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं। जो मेरे पास बच्चा काम कर रहा था 2018-19 में, उसने मेरे पास जॉब छोड़ी और एक ही उसी इलाके के, डिफेंस के इलाके के, कराची के अंदर कंसल्टेंट ने उसको हायर किया और मेरा तरीका सीखने की उससे कोशिश की। इस कदर जाहिल आदमी है, उसको ये तक नहीं पता कि वर्क परमिट की फीस कितनी है। एक आदमी जो आपका वर्क परमिट करा रहा है वो आपसे विजिट वीजा की फीस मांग रहा है। There are 2 type of work permits. One is a open work permit, second is a closed work permit. ओपन वर्क परमिट की फीस कुछ और होती है, अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो आप डेफिनेटली वो चोर भी सुन लेगा, लेकिन मेरी मजबूरी है मुझे बताना। देखें, क्लोज ओपन वर्क परमिट की जो फीस है $155 प्लस $100 होती है, विच इज इक्वल टू $255। मैं इत्तेफाक से अभी एक केस कर ही रहा हूँ वर्क परमिट्स का, तो वो $255 मैंने उसको अभी व्हाट्सअप किया ही है। और अगर क्लोज वर्क परमिट है तो उसकी $155 फीस है, यू डोंट नीड टू बी पे अनदर $100। अभी लास्ट 1 साल से कंटिन्यूस विजिट वीजा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रिफ्यूज कर रही है, बिकॉज इतना यहाँ खाली किया जा रहा है, इतना कनाडा को खाली किया जा रहा है कंटिन्यूसली। हम जितने भी, मेरे पास अगर 100 कॉलें आती हैं तो 99 कॉलें मैं मना करता हूँ कि आपका एक्सप्रेस सिटी में नहीं होगा। याद रखिएगा एक्सप्रेस सिटी में क्यों नहीं होगा, मैं आपको वजह बता दूं। एक्सप्रेस सिटी में सिर्फ डॉक्टर्स की जो ड्रॉ है वो 469, 470, लास्ट फरवरी में जो हुई है आई थिंक 469 हुई है, और स्टैंप की कोई ड्रॉ हुई नहीं है 1 साल से। जनरल इमिग्रेशन जनरल ड्रॉ का मतलब एक्सप्रेस सिटी में क्या होता है? जनरल ड्रॉ का मतलब ये होता है कि आप तमाम कैटेगरीज के अंदर जितने भी एक्सप्रेस सिटी में आपने अपने प्रोफाइल डाले हुए हैं उसके अंदर ले लें। नहीं होगा जनरल ड्रॉ, गुज़श्ता 1.5 साल से बंद की हुई है गवर्नमेंट ने।
तो आप जनरल ड्रॉ में नहीं आते, फिर चले आप डॉक्टर्स पे आ जाते हैं। सिर्फ एक डॉक्टर लोग ऐसे हैं जिनकी ड्रॉ में नाम आ रहा है, क्योंकि 469 तक पाकिस्तान की जो बच्चियां नई हैं जिनकी उम्र है 29, 30, 31, 32 तक है, वो रीच कर जाती हैं इसकी, और जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका आईलेट्स 8 है, और जो कि यानी ये 4 कंडीशन पूरी कर रही हो। आईलेट्स में चारों में 8 हो, और एज जो है 29, 30, 31, 32 हो, यानी 22 से 32 के दरमियान हो एज, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और डॉक्टर की डिग्री हो। यानी ये 4 चीजें अगर कॉमन है तो यू आर एबल टू गेट द ITA इन मेडिकल साइड, अदरवाइज नॉट। इसके बाद अगर आप स्टेम में आते हैं, स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में कोई ड्रॉ नहीं हो रही है, और इसका जो ड्रॉ जाएगा मोर देन 500 जाएगा। फिर वो एकदम वीलॉग आता है, धमाका बहुत बड़ा जी, और और प्रोफेशनल नॉमिनी प्रोग्राम का जो है ड्रॉ हो गया। भाई ड्रॉ होगी तो क्या होगा, 700, 800 पे ड्रॉ हो रहा है। अब नाज़रीन को पता होना चाहिए 700 और 800 पे ड्रॉ किस तरह होता है। देखें, जब हम प्रोफेशनल नॉमिनेशन लेते हैं तो 600 का उसका पॉइंट सिस्टम आ जाता है। तो अगर किसी आदमी के 250 पॉइंट्स हैं और 600 का उसको बम्पर लग जाता है तो 800 पहुंच जाता है, इसलिए वो ड्रॉ जाकर 7 और 800 पे टच हो रहा है। किसी भी पाकिस्तानी के, किसी भी इंडियंस के, किसी भी गल्फ में रहने वाले बंदे के मोर देन 500 पॉइंट्स बहुत मुश्किल से बनेंगे अगर उसने कनाडा की एजुकेशन और कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ। देखें, मैं आपको इसको कैलकुलेशन बता दूं, अगर आप मैक्सिमम भी पकड़ते हैं ना, तो एजुकेशन में अगर कोई बंदा मास्टर्स है और बैचलर्स, अगर अच्छा एक बात और याद रखिएगा, 5 मिनट की वीलॉग हो गई है, इसको हम यहाँ बंद करते हैं, फिर दोबारा से आपको एक और वीलॉग बनाते हैं, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा की लोड होती नहीं पाती। जज़ाकल्लाह। देखें, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है इस वक्त वर्क परमिट, ओंटारियो के भी वर्क परमिट्स बंद हुए हैं। इतना इंडियंस आया है 2022, 23, 24 में। मिनिस्टर सरदार जी थे, उन्होंने दबा के इंडियंस भरे, 8वीं जमात पास, 10वीं जमात पास, 6ठी जमात पास, 12वीं जमात पास। इतना इंडियंस आया है कि ये लोग 2.5 साल से 2 साल से 2024 जून से लेके 2025 जून से लेके 2026 जून, लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यूस इंडियंस निकाला जा रहा है यहां से। इन्होंने अमेंडमेंट करने के बाद C12 बिल लेके आए। C12 बिल के अंदर इन्होंने जितने भी रिफ्यूजीज थे उनको अपील का हक मना कर दिया, प्रोसीडिंग से हक मना कर दिया। C12 बिल्स में पार्लियामेंट से बिल पास हो गया, अब वो लॉ बन गया। लिहाजा इतने रिफ्यूजीज इस वक्त रिजेक्ट हो रहे हैं और दे कैन नॉट गो फॉर अपील, दे हैव टू गो फॉर डिपोर्टेशंस।